नमस्ते। आज हम जानेंगे ब्यूटी पैजेंट्स का सच। क्यों आखिर एक गरीब परिवार की बेटी कभी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड नहीं बनती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं बनी है, लेकिन हाँ, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड नहीं बनी है, वो सिर्फ नेशनल तक ही रह गई है मोस्टली। बट नेशनल में भी आपने मिस इंडिया अगर आपने देखी होंगी तो कितनी ही गरीब बेटियां हमारी मिस इंडिया बनी है, जो एक गरीब परिवार से आती हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। तो ये है कि ब्यूटी पैजेंट्स में पैसों से विनर बना जाता है। काइंड ऑफ यस, 99% इफ यू हैव मनी यू कैन बिकम अ विनर। हाउ? ओके, लेट मी ब्रेक इट डाउन। सो व्हेन वी गो फॉर अ ब्यूटी पैजेंट, वो इज द फर्स्ट थिंग वी डू। हम अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसकी एक रजिस्ट्रेशन फी होती है जो कुछ 3,000, 4,000, 5,000 जितनी होती है। अब उसके बाद कुछ एक ब्यूटी पैजेंट्स में आपको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। जैसे मैं पिछले साल मिस ग्रैंड इंडिया के लिए गई थी, जिसकी फ्रेंचाइजी उस टाइम ग्लैमानंद के पास थी। तो उन्होंने हमसे ब्यूटी पैजेंट में जाने से पहले उन्होंने 40,000 हर लड़की से लिया था जो वहां पर पार्टिसिपेट करने जा रही थी। अब वो 40,000 एक नॉर्मल परिवार में, जहां पर आपकी इनकम बहुत कम है, वहां वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद स्टार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल। तो होता क्या है कि देखिए, आपको ब्यूटी पैजेंट में जाने के लिए एक अच्छे रैंप वॉक की जरूरत होगी। वो रैंप वॉक सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। बिना ट्रेनिंग के भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 या 3 घंटे की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, बाकी मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने खुद से ही सीखा है। लेकिन आप इतना प्रोफेशनली आप नहीं सीख पाएंगे जितना आप पैसे देके एक अच्छे ट्रेनर से सीखेंगे। मैंने सीखा है क्योंकि मुझे 2 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। हर रोज मैं इतना प्रैक्टिस करती हूँ, तब जाके मेरा इतना फ्लो में आया है। पर उसके लिए आपको एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत होगी, उसके लिए पैसे लगेंगे। देन आपके मेकअप प्रोडक्ट्स, आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स, देन आपकी ड्रेसेस। जितने दिन आप वहां पर रह रहे हैं, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, आपकी हर रोज की एक अच्छी ड्रेस, उसके साथ मैचिंग हील्स, उसके साथ आपकी ज्वेलरी, सब मिला के एक बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, ट्रस्ट में। उसके बाद और बड़ा गेम स्टार्ट होता है पैसे का, ठीक है? फंड रेजिंग। आपको क्या लगता है कि ये जो फंड रेज करते हैं वो लोगों के थ्रू करते हैं? कौन लोग हैं जो हम जैसी लड़कियों को ऐसे फंड के लिए पैसे देंगे? बहुत ही रेयर। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? जिनके फंड में 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक का फंड उन्होंने रेज किया होता है। जिनके पास पैसे होते हैं वो खुद से अपने फंड में डाल लेते हैं। और जितने ज्यादा जिसके पैसे होंगे वो सीधा टॉप 10 में पहुंच जाता है। तो यहाँ भी पैसे का खेल। और वो फंड मुझे नहीं पता कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता उसका। बस वो पैसे आते हैं एक अच्छे बड़े अमाउंट में इतनी सारी लड़कियों से, और वो फंड का फंड ही रह जाता है। उसके बाद नंबर आता है हमारे नेशनल कॉस्ट्यूम का। जितना आपका बड़ा बजट उतना आपका अच्छा नेशनल कॉस्ट्यूम, क्योंकि बिना पैसे के तो आपको कोई नेशनल कॉस्ट्यूम बना के नहीं देगा, है ना? फिर जितना अच्छा आपका नेशनल कॉस्ट्यूम उतने आपके नंबर ज्यादा। अब उसके बाद आता है हमारा इवनिंग गाउन। एक अच्छा इवनिंग गाउन आपने पहना है, एक यूनिक, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फ्री में आपको कोई इवनिंग गाउन नहीं देगा, अनलेस आपके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हो, अनलेस आप बहुत फेमस हो। अदरवाइज आपको खुद से खरीदना पड़ेगा। जितना अच्छा आपका इवनिंग गाउन, उतने आपको लोग ज्यादा पसंद करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। देन हमारा आता है Q&A। अगर आप यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं तो आपका आता है Q&A। वो Q&A में देखिए, अगर आप एक अच्छे परिवार से, अच्छे परिवार का मतलब यहाँ पर है कि एक आप ज्यादा पैसे वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपकी एजुकेशन
ऐसे एक अच्छे स्कूल में हुई होगी जहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बाकी लड़कियों से ज्यादा होगा जो गांव वाली लड़कियां हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, जो सरकारी स्कूलों में गई हैं, उनके मुकाबले उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। तो आप वहां भी रह गए Q&A में। तो बेसिकली आपका पैसा हर जगह दिख रहा है, हर जगह आपको पैसे की जरूरत है ब्यूटी पैजेंट्स में। आप बिना पैसे के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है ब्यूटी पैजेंट्स की। मुझे कुछ DMs आते हैं इंस्टाग्राम पर। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था ग्लैमानंद के लिए, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे DMs आए थे कि इसका मतलब तो बिना पैसे वाली हम लड़कियां कभी ये सपना भी नहीं देख सकती हैं। नहीं, सपना देख सकती है, ऐसा नहीं है कि एकदम कभी बनी ही नहीं होंगी। कुछ हमारी मिस इंडिया रह चुकी हैं जो ऐसे परिवारों से निकलकर आई है, जैसे नंदिनी गुप्ता है, नताशा सूरी हैं, मान्या सिंह हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, ये सब जो लड़कियां निकली हैं ये फेमिना मिस इंडिया से निकली है। तो क्या इसका मतलब कि सिर्फ फेमिना ही ऐसी लड़कियों को आगे बढ़ाता है? आई डोंट नो। मैं उनके लिए कोई फेवर में नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं उनके कोई भी ब्यूटी पैजेंट में मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, पर फिर भी मैंने जहां तक स्टडी किया है, मैंने जहां तक देखा है, मुझे उनके ही ब्यूटी पैजेंट से लड़कियां निकलकर दिखाई दी हैं जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। ये है कि ब्यूटी पैजेंट्स में एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट होता है ब्यूटी विद पर्पस का। लेकिन अगर आप एक गरीब परिवार से हैं, अगर आपकी एजुकेशन एक बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई है, तो इट डजंट मैटर कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस चाहे कितना भी मीनिंगफुल हो, अगर आप उसमें पैसे नहीं लगा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो वो आपका पर्पस मीनिंगलेस ही बनकर रह जाएगा। आप कभी भी उस पर्पस को ब्यूटी पैजेंट्स के थ्रू पूरा करने का नहीं सोच पाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है ब्यूटी पैजेंट्स की। आई नो बहुत सारी लड़कियां इसके बाद डिमोटिवेट होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। इसको एक्सेप्ट हम कर लें तो अच्छा होगा हमारे लिए। हम उसी हिसाब से खुद को तैयार रखेंगे। मेरे पास जब तक पैसे नहीं थे मैं कभी सोच ही नहीं पाई। अब मैं थोड़े अच्छे पैसे कमाने लगी हूँ तो मैंने ये सब का सोचा। मैं अपना खुद का मैं बता रही हूँ, मैं 2024 में 2 पैजेंट्स के लिए गई हूँ। मैं मिस ग्रैंड इंडिया के लिए गई हूँ, मैं मिस यूनिवर्स यूएई के लिए गई हूँ। मैंने दोनों पैजेंट्स में खर्चा किया है तो 8 से 10 लाख का मैंने खर्चा किया है, तब जाकर मुझे एक टाइटल मिला है मिस यूनिवर्स यूएई के 2nd रनर अप का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमने 50,000 1 लाख तक की सेविंग कर ली है और हम ब्यूटी पैजेंट्स का सोच सकते हैं, ये अमाउंट बहुत ही कम है आज के टाइम में जो ब्यूटी पैजेंट्स चल रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि लड़कियां एक से बढ़कर एक घर से आ रही हैं। उनके इतने महंगी ड्रेसेस होती हैं, इतने महंगे गाउन्स होते हैं, इतने अच्छे नेशनल कॉस्ट्यूम्स होते हैं। उनके आगे एक नॉर्मल सी लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस पैजेंट में टिके रहना। तो आपका पर्पस यहाँ पर मैटर नहीं करता है, आपका पैसा ही मैटर करता है। 99% आपका पैसा ही मैटर करता है ब्यूटी पैजेंट्स में। पर खैर अभी ये पैसे की बात हो गई है, लेकिन अगर आपको इसके अलावा कुछ भी सवाल हो ब्यूटी पैजेंट्स को लेकर तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं आपको और ज्यादा डिटेल्स में बता सकती हूँ। जल्दी ही एक और वीडियो आने वाला है इंटरेस्टिंग। किससे रिलेटेड? ब्यूटी पैजेंट से रिलेटेड। और किससे रिलेटेड? अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, अगर आपने मेरा एक ईमेल का स्क्रीनशॉट देखा होगा ग्लैमानंद से भेजा हुआ, तो जल्दी ही हमारा वो वीडियो अपलोड होगा, उनकी सच्चाई भी सामने आएगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और आपको जल्दी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंतजार करिए हमारा। धन्यवाद।